दोस्तों शहद एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे घर में बहुत आसानी से हमें मिल जाती है और शायद इसी वजह से हम उसकी कद्र नहीं करते या हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत आसानी से जो चीज़ हमें मिल जाती है उसकी वैल्यू या उसकी जो इम्पोर्टेंस होती है ना वो हमें समझ ही नहीं आती है। लेकिन ऐसा आप फिर से शहद के साथ ना करें। इसके लिए आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ शहद के साइंटिफिक बेनिफिट्स के बारे में। साइंटिफिकली शहद में कौन कौन से एंजाइम्स हैं, कौन कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन को क्या क्या फ़ायदा मिलता है, ये सभी कुछ आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। सो मेक श्योर अगर आप भी बिना ज़्यादा पैसा खर्च किए अपनी स्किन को एजलेस बनाना चाहते हैं, अपनी स्किन को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपनी स्किन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो देखने के साथ साथ शेयर करते जाइएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये जानकारी ज़रूर पहुँचे। सो देर नहीं करते हैं और चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह ही एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में, और आज का जो पॉजिटिव फीडबैक है ये मुझे मिला है इंस्टाग्राम पर। सो इंस्टाग्राम पे ये मुझे लिखा है रंधावा जी ने, और रंधावा जी ने वर्गेन जो हमारा टैबलेट है जो कि न्यूली लॉन्च्ड प्रोडक्ट है आपके लूज वजाइनल मसल्स को टाइट करने के लिए, उस पर अपना रिव्यू दिया है कि अमेजिंग रिजल्ट सर, मैंने डरते डरते ऑर्डर किया था वर्गेन टैबलेट का, अमेजिंग रिजल्ट। इसका मतलब कि रंधावा जी ने इस प्रोडक्ट को यूज़ किया और इंस्टेंटली मतलब कि 15 से 20 मिनट के अंदर ही उन्हें अपनी लूज वजाइनल मसल्स के अंदर टाइटनिंग इफेक्ट दिखाई दिया और उन्हें बहुत अच्छा महसूस हुआ। दोस्तों यही सब कुछ जादू होता है अगर आप एक रिसर्च्ड प्रोडक्ट को यूज करते हो जो कोई साइड इफेक्ट नहीं देता और सिर्फ आपको बेहतरीन रिजल्ट्स देता है। तो अगर आप भी 35-40 एज के हो चुके हैं, आपको भी लगता है कि आपकी जो वजाइनल मसल्स हैं वो लूज हो रही हैं, जिसकी वजह से आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके बेडरूम लाइफ में जो स्पार्क होना चाहिए, जो स्पाइस होना चाहिए, वो खत्म होता जा रहा है, तो वर्गेन टैबलेट आपको बहुत ज़्यादा मदद करके देंगी। इसे वजाइना के अंदर इंटरकोर्स से लगभग 15 से 20 मिनट पहले डालकर रखना होता है और 15 से 20 मिनट के अंदर ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती हैं। इसे कैसे यूज़ करना है इसके लिए मैंने साइड में क्लिप लगा दिया है, मेक श्योर आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा। और साथ के साथ में जब आपको ये मिल जाएगा प्रोडक्ट तो लीफलेट की भी है, और उस लीफलेट के अंदर भी मैंने हर एक जानकारी जो है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। सो मेक श्योर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। दोस्तों अब आते हैं वापस अपने मेन टॉपिक की तरफ जहाँ पर हम बात कर रहे थे शहद के बेनिफिट्स के बारे में। तो सबसे पहला और नंबर 1 जो हम बेनिफिट बात करते हैं वो आता है दोस्तों कि शहद जो है वो एक नेचुरल सनस्क्रीन का काम करता है। शहद के अंदर एक इंग्रेडिएंट होता है जिसको कहा जाता है फेरुलिक एसिड, और ये जो फेरुलिक एसिड है ये बेसिकली हमारी स्किन के ऊपर जब लगातार लगाया जाता है तो ये अगले दिन, मतलब आज आपने सपोज कीजिए लगा लिया, तो अगले दिन के आपको सन के अंदर जब जाओगे तो सन से प्रोटेक्शन देने का काम करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग जो रोज शहद अपने चेहरे पर लगाते हैं बिना किसी चीज को मिलाए हुए, वो अपने चेहरे पर बिना किसी सनस्क्रीन के लगाए भी अच्छा सनस्क्रीन का प्रोटेक्शन दे सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप चिलचिलाती हुई कड़कती हुई मई या जून के महीने के अंदर धूप में चले जाओ, क्योंकि इसके अंदर 15 से 20 SPF की ही पावर होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा कड़कती हुई धूप में जाओगे तो डेफिनेटली इसकी पावर जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी और ये बहुत कम समय में ही डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो रोज़ अगर आप रात को सोने से पहले 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए शहद को साफ चेहरे पर लगा करके छोड़ देते हैं और फिर वॉश करके सो जाते हैं तो ये आपको बहुत अच्छा जो बेनिफिट है वो दे सकता है। दूसरा जो बेनिफिट आता है ना दोस्तों वो ये है कि इसके अंदर होता है पोंटोथेनिक एसिड। पोंटोथेनिक एसिड क्या करता है, ये बेसिकली एक इस तरह का एंजाइम होता है शहद के अंदर पाया जाने वाला जो कि आपकी स्किन को लॉन्ग टर्म में हाइड्रेशन देता है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन के अंदर ड्राइनेस बहुत रहती है, आप मॉइस्चराइजर्स या बॉडी लोशंस लगाते लगाते थक जाते हो लेकिन फिर भी आपको उसका असर नहीं फील होता, तो शहद आप लगातार लगाएं, और स्पेशली शहद के अंदर 2 से 4 बूंदें अगर आप ग्लिसरीन की ऐड कर लेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छे जो बेनिफिट्स हैं वो दे सकता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि शहद के अंदर और जो ग्लिसरीन है इसके अंदर जो ह्यूमक्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो साथ के साथ मिलकर के एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि शहद को जब ड्राई और डिहाइड्रेटेड स्किन पर आप लगा रहे हैं तो ग्लिसरीन के साथ मिलाकर ही लगाएं ताकि आपको अच्छे जो बेनिफिट्स हैं वो मिल सकें। तीसरा जो एंजाइम शहद के अंदर होता है दोस्तों वो होता है एपिजेनिन। एपिजेनिन जो है वो एक तरह का स्किन की सेंसिटिविटी को रोकने वाला एंजाइम है और शहद में लगभग 3% तक ये एपिजेनिन पाया जाता है। एपिजेनिन जो है वो बेसिकली एक तरह का एंजाइम आप कह सकते हैं या एक तरह का
को एंजाइम आप कह सकते हैं, जो कि बेसिकली आपकी स्किन के अंदर जो रेडनेस आ रही है या जो इन्फ्लेमेशन हो रही है या जो स्किन के अंदर जो आपको रेडनेस नज़र आती है, सेंसिटिविटी नज़र आती है, उसको ख़त्म करने में आपकी मदद करता है। तो वो लोग जो धूप में जाने पर थोड़े से लाल हो जाते हैं, या फिर जिन्होंने स्टेरॉइड्स वाले क्रीम अपने चेहरे पर लगाए हैं, या फिर कोई भी ऐसा केमिकल या कोई ऐसा प्रोफेशनल प्रोसीजर करा लिया है जिसकी वजह से स्किन सेंसिटिव हो गई है, तो शहद आपको बहुत ज़्यादा मदद करके देगा। लेकिन यहाँ पर शहद को आपको प्योर नहीं लगाना है, बिकॉज एपिजेनिन को एक्टिवेट करने के लिए आपको शहद के अंदर मिलाना होता है गुड़हल का फूलों का पाउडर, मतलब कि हिबिस्कस फ्लावर पाउडर। तो आधा चम्मच आप हिबिस्कस फ्लावर पाउडर लीजिए, इसके अंदर 1.5 से 2 चम्मच शहद मिलाइए, अच्छे से दोनों को मिक्स कीजिए और इस पेस्ट को अपने साफ चेहरे पर लगा करके आप 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद ठंडे पानी से अपने चेहरे को वॉश कीजिए और एक ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर लगा लीजिए। आप देखोगे कुछ ही हफ्तों के अंदर आपकी स्किन पे जो रिएक्शन हुआ था या आपकी स्किन पे जो साइड इफेक्ट्स आए थे, जो सेंसिटिविटी आई थी, वो सब कुछ पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा और आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे जो बेनिफिट्स हैं वो मिलने वाले हैं। नंबर 4 जो एक्टिव एंजाइम जो हमें शहद के अंदर मिलता है दोस्तों, वो है हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड हम सभी जानते हैं कि एंटी एजिंग और डीप हाइड्रेटिंग एजेंट है। एंटी एजिंग इसलिए क्योंकि जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, डिहाइड्रेटेड होती है, उन्हीं की स्किन पर एक्चुअली ड्राइनेस नज़र आती है, उन्हीं की स्किन पे एक्चुअली बहुत ज़्यादा एजिंग प्रोसेस नज़र आती है। तो शहद के अंदर जो हाइलुरोनिक एसिड होता है, ये बेसिकली आपकी स्किन की हाइड्रेशन को मेंटेन करता है, जिसकी वजह से स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ती है, स्किन में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ आती हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो स्किन जब छोटे हम होते थे, जो प्लम्पीनेस नज़र आती थी, वो प्लम्पीनेस हमें शहद से मिलती है। लेकिन यहाँ पर शहद को आपको प्योर नहीं लगाना। शहद को अगर आप एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए यूज़ कर रहे हो तो इसे दही के पानी के साथ लगाइए। 1 चम्मच आप शहद ले लीजिए, उसके अंदर 1 चम्मच जो है वो दही का पानी डालिए। दही को आपको बिलो करके नहीं डालना, ये ध्यान रखना। मैं कह रहा हूँ दही जब थोड़ा सा फर्मेंट हो जाता है तो दही अलग और पानी अलग हो जाता है, तो पानी को आपको मिलाना है क्योंकि इस पानी के अंदर होता है लैक्टिक एसिड और ये लैक्टिक एसिड शहद के अंदर जो हाइलुरोनिक एसिड होता है, इन दोनों चीज़ों के मिलने से एक हाइपर एंजाइम एक्टिविटी होती है और ये हाइपर एंजाइम एक्टिविटी आपकी स्किन की एजिंग प्रोसेस को डिले करती है। तो रोज रात को सोने से पहले अगर आप इस मिक्सचर को एज एन एंटी एजिंग सीरम लगा करके सो जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदे मिलते हैं और आपकी स्किन पे बेइंतहा या आप बोल सकते हैं अद्भुत जो ग्लो है वो आपको देखने के लिए मिल जाता है। अगला जो एंजाइम होता है दोस्तों वो होता है मिथाइल ग्लाइकोजेल। मिथाइल ग्लाइकोजेल जो है वो एक तरह का एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल एंजाइम होता है, जो कि बेसिकली अगर आपकी स्किन पे व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स बहुत होते हैं, पिंपल्स बहुत होते हैं, छोटे छोटे रैशेस बहुत आ जाते हैं, तो उनको खत्म करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो यहाँ पर अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं शहद को पिंपल्स को खत्म करने के लिए या फिर ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स वापस ना हो उसके लिए, तो आपको क्या करना है, 1 चम्मच जो है वो शहद लेना है। इस 1 चम्मच शहद के अंदर आपको 1 चम्मच जो है वो एप्पल साइडर विनेगर मिला देना है। इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से जब आप मिलाओगे तो एक आपका टोनर बन करके तैयार हो जाएगा और इस टोनर को रात को सोने से पहले अपने एक्ने पर या फिर ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स वाली जगह पर आप लगा दीजिए। आप देखोगे तीसरे चौथे दिन से ही आपको जो बहुत अच्छे जो रिजल्ट है वो मिलना यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप रोज रात को लगाइए और सुबह वॉश कीजिए और देखिए रातों रात आपके जो एक्ने हैं वो गायब हो जाने वाले हैं। नंबर लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट जो एंजाइम हमें यहाँ पर मिलता है वो है शहद के अंदर पॉलीफिनॉल्स। पॉलीफिनॉल्स जो होते हैं वो हमारी आंखों के आसपास की स्किन पे जो हमें क्रोज फीट दिखाई देना शुरू हो जाता है उसको खत्म करने में मदद करता है, क्योंकि जो पॉलीफिनॉल्स है वो हमारी स्किन में लगने के बाद में सेरामाइड्स की तरह काम करते हैं और सेरामाइड वो स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से आंखों जैसी जो डेलिकेट स्किन होती है या जो लिप्स के ऊपर वाली जो बहुत डेलिकेट स्किन होती है उसके रिंकल्स को आप खत्म कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बार ये देखा जाता है कि एज पूरे चेहरे पर नहीं दिखाई देती लेकिन आंखों के आसपास की स्किन में या फिर लिप्स के आसपास की स्किन में दिखाई देने लगती है, तो उसमें शहद आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको शहद इस्तेमाल करना है तो आप मलाई के साथ इस्तेमाल करोगे। तो 1 चम्मच आप शहद ले लीजिए, आधा चम्मच आप उसको मलाई के साथ में मिला लीजिए, फ्रेश मलाई होनी चाहिए, बढ़िया से मिला करके एक स्मूथ टेक्सचर का पेस्ट बना लीजिए। ये आपकी लिप्स क्रीम और आपकी अंडर आई क्रीम बनकर के तैयार हो गई है। इसे अब आप रोज दिन में 2 बार लगाइए और 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। आप देखोगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। सो दोस्तों ये थे साइंटिफिक वो इंग्रेडिएंट्स जो कि बेसिकली पाए जाते हैं शहद के अंदर और वो क्या क्या फायदे दे सकते हैं, ये सब कुछ आज मैंने आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस किया। सो मेक श्योर शहद की इंपॉर्टेंस को बिल्कुल मत भूलिएगा। शहद कई सदियों से हमारे हिंदुस्तान में ब्यूटी इंडस्ट्री का हिस्सा रहा है और कई राजा राहानियाँ और महाराजा महाराजाएं जो थे वो इसका इस्तेमाल करते थे अपने ब्यूटिफिकेशन के लिए। आप भी इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और कुछ
कुछ हफ्तों के इस्तेमाल के बाद जब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।